हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणियों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। हमें एक सारणी दी गई है और हमें इसका मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। देखिए, मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और ये होता है वर्गमूल के अंदर। यहाँ लिख सकते हो आप समेसन आई बराबर 1 से n तक। ये होता है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। ठीक है, और बटे में आता है कैपिटल एन जो समेसन एफ आई के बराबर होता है। तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से बच्चों में लिख लेता हूँ इसका वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल को केवल अंतराल लिख लेते हैं हम। अंतराल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अंतराल क्या है? अंतराल है 0 से 4, उसके बाद 4 से 8, उसके बाद है 8 से 12, उसके बाद है 12 से 16, उसके बाद है 16 से 20, और उसके बाद है 20 से 24। ये अंतराल हो गया। अब यहाँ से हम एक साई का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, एक साई का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा, देखो 0 और 4 तो 2 हो गया। अब यहाँ 8 और 4 12, तो यहाँ हो जाएगा 2 से भाग लगाएंगे तो 6, 20, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, कितने कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर? 4 4 का। तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 के बाद ये हो जाएगा 18, और 18 के बाद ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, क्या हो गया? 22। तो ये हमारे पास एक साई हो गया। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? एफ आई, जो कि प्रश्न में दिया गया है। ये है 6 9, उसके बाद है 15, 15 के बाद है 8, 8 के बाद है 7, और 7 के बाद है 5। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे एफ आई एक्स आई का मान। तो देखिए, ये तो हो जाएगा 12। उसके बाद 6 का बड़ा 9 बार बोलिए तो 9 चंके हो जाएगा 54। इसको 54 लिख लेंगे। 15 का 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150। 14 का 8 से गुणा करेंगे तो देखो 8 चौक 32 के 2, और 8 और 3 11, तो ये 112 हो जाएगा। ठीक है, फिर 18 का बड़ा 7 बार बोलेंगे तो 7 ही 8 56 के 6, बचेगा हमारे पास 5, 7 एकम 7 और 5 12, ये हो जाएगा 126, और ये बनेगा हमारा 110। और अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ के यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिएगा? हमें यहाँ पर चाहिएगा एक्स बार। तो अगला जो हम स्तंभ बनाएंगे वो क्या बनेगा? एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग बनेगा, और उसके बाद होगा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। ठीक है ना, उसके बाद हमारी ये सारणी पूरी हो जाएगी। फिर सूत्र में मान रख के हम इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सारणी को पूरी बना देता हूँ। उसके बाद केवल सूत्र में मान रखना ही हमारा काम रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। देखो, देखिए एफ आई को जोड़ने पर तो कितना आ जाएगा हमारा? 50। इसको तो लिख देता हूँ मैं 50, और इसको जोड़ने पर आएगा हमारा 564। ठीक है, ये आ जाएगा 564 आ गया हमारे पास। अब हम एक्स बार ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो माध्य एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा? 564 बटा 50, भाग लगा देते हैं इसको, तो 11.28 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? एक्स बार कितना आया हमारे पास? एक्स बार आ गया है बच्चों, मैं लिख देता हूँ। एक्स बार बराबर आया है 11.28। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? एक्स आई के मान में से घटाएंगे, जैसे 2 में से घटाएंगे तो 11 में से 2 गया तो 9, तो 9.28, तो इसका वर्ग कर देंगे अब। तो ये हो जाएगा हमारा 86.11। इसी प्रकार देखो, 11.28 में से 6 घटाएंगे तो 5.28 बचेगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 27.87। दशमलव के 2 स्थानों तक ही हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा 1.63। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा 7.87,
3 9, उसके बाद आ जाएगा 45.15, और यहाँ पर आ जाएगा 114.91। ठीक है ना, 1 दशमलव के 2 स्थानों तक हमने मान ले लिया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एफ का गुणा कर लेंगे, अर्थात 6 का गुणा करेंगे 86.11 में, तो ये हो जाएगा 516 ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा 250.83। अब 1.63 का गुणा किससे कर लेंगे, 15 से, तो यह आ जाएगा 24.45। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आगे भी हम इसी प्रकार गुणा कर सकते हैं। आगे हल कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपका 59.12। ठीक है, फिर हो जाएगा 316.05, और इसी प्रकार आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 574.55। ठीक है, अब हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा, देखो तो जोड़ने पर इनका योगफल आ जाएगा 1741 दशमलव 66। ठीक है, तो ये मान हमारे पास आ चुका है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं मानक विचलन, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं मानक विचलन। मानक विचलन, देखिए मानक विचलन का जो सूत्र है हमने लिख लिया है। सबसे पहले लिखेंगे हम 1/n, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा 50, और गुणा कितना आया योगफल, हमारा हमारा योगफल आया है 1741.66। 50 से भाग लगा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 34.83 ये आ जाएगा, और भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5.9 लगभग। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या है बच्चों, उत्तर आ चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।